Hello beautiful, welcome or welcome back. I hope you're doing really well and welcome back to yet another skincare empties plus their final words and whether I will be repurchasing them or not. So if you're interested, then please keep on watching. Very first empty, I have this Dot & Key Strawberry Dew Melt in Flash Cleansing Balm. Beautiful cleansing balm, has a very nice texture और जैसे आप इसको मसाज करते हो एकदम से मेल्ट इन हो जाता है लाइक इन नो टाइम. लाइक मैंने इसको विंटर्स में स्टार्ट किया था आई थिंक जनवरी में. उस टाइम पे थोड़ा सा ये हार्ड था बट मेल्ट बहुत अच्छे से होता था. बट अभी समर्स के टाइम पे ये तो मतलब ऐसे निकलता है और ऐसे मेल्ट हो जाता है एंड इट गिव्स यू अ वेरी नाइस सुपर क्लीन फील. लाइक ऐसा क्लीन फील कि आपको सेकेंड क्लेंस की नीड नहीं लगती है. But you have to always double cleanse whenever you're using cleansing oil or a cleansing balm. But this one is indeed a beautiful affordable cleansing balm. Would love to repurchase this one again. Next empty is this Anua Heart Leaf 77% Heart Leaf toner. Beautiful toner, love it. Like पहले मैंने इसको डायरेक्टली पोर करके यूज़ किया, मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आया. एंड देन जब मुझे दिल्ली वाले इवेंट में जाना था फिर मैंने इसको अपनी स्प्रे बॉटल में डाल के देन आई यूज्ड इट एंड आफ्टर दैट आई फेल इन लव विद दिस वन. बिकॉज जब आप इसको स्प्रे में यूज़ करते हो ये काफ़ी सूदिंग एंड ठंडा फील होता है आपके फेस पे और इंस्टेंटली आपकी स्किन को काम डाउन और सूद कर देता है. ब्यूटीफुल टोनर और इसका मैंने आपको एक रिव्यू भी दिया है इसके साथ इनका जो क्लेंजिंग ऑयल था उसके साथ. इफ़ यू हैव मिस्ड इट डू चेक इट आउट फ्रॉम हेयर. सो ये आई वुड लव टू रिपरचेज अगेन. उसका अभी नहीं मुझे पता, जब एम्प्टी होगी तब उसमें आपको पता चल जाएगा. दिस वन आई वुड लव टू रिपरचेज. Beautiful toner, highly recommended. Next empty is this Hyphen Golden Hour Glow Serum. वाह ये मैच कर रहा है ना. ये मैंने यूज़ किया था जब मैंने रिव्यू करना था, उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड को दिया था और उन्होंने इसको यूज़ किया था. दिस वन वॉज अ मल्टी एक्टिव वाला सीरम, जैसे डू का हसल है उस टाइप का ये सीरम है. मैंने पहले सोचा था कि इन दोनों का कंपैरिजन करूँगी, लाइक एक साइड पे एक दूसरी साइड पे दूसरा, बट टाइम नहीं मिल पाया. बट ये भी ठीक है. लाइक इफ़ यू वांटेड टू गिव दिस वन अ ट्राई यू कैन. बट इफ़ यू आस्क मी दिस और डू हसल, आई वुड चूज़ डू हसल बिकॉज उसके अंदर बहुत सारी और चीज़ें हैं लाइक सूदिंग कामिंग इंग्रेडिएंट्स है और सच अ हाई कॉन्सेंट्रेशन. यहाँ पे एज सच कॉन्सेंट्रेशन मेंशन नहीं है कितना परसेंट क्या है. सो एनी हाउ आई विल चूज़ डू हसल ओवर दिस वन. बट इफ़ यू अंडर बजट यू कैन गिव दिस वन अ ट्राई. नेक्स्ट एम्प्टी इज दिस स्किन 104 सेंटेला एम्प्यूल. ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया है ये. इसका मैंने आपको इसी मंथ रिव्यू शेयर किया है. ये मुझे बहुत ज़्यादा सूदिंग नहीं लगा टू बी वेरी ऑनेस्ट. लाइक इफ़ आई कंपेयर दिस वन विद द अनुआ का टोनर, वो ज़्यादा सूदिंग है एज़ कम्पेयर टू दिस वन. बट उस वीडियो पे बहुत सारे लोगों ने लिखा कि दिस वन इज़ देयर होली ग्रेल, ये एकदम से स्किन को उनके सूद कर देता है, रेडनेस को काम डाउन कर देता है. सो सी स्किन केयर इज़ वेरी सब्जेक्टिव. इट माइट वर्क्स बेटर. लाइक मैंने उस वीडियो में भी आपको बोला था कि इफ़ योर स्किन लव्स सेंटेला then this will work amazingly on your skin. But for me सेंटेला उतना ज़्यादा काम नहीं करता है जितना मेरे पे एच कॉर्डाटा या मुगवर्ट करता है. सो आई प्रेफर एच कॉर्डाटा और मुगवर्ट ओवर सेंटेला. दैट्स वाई ये मेरे फेस पे उतना ज़्यादा मुझे ऐसे मज़ा नहीं आया. बिकॉज देखो स्किन केयर इज़ वेरी सब्जेक्टिव. बट अगर आपके स्किन पे सेंटेला काम करता है यू कैन गो फॉर दिस वन. बट फॉर मी this was just like a average product, like okay product, and I won't be repurchasing this one. Next empty is this Amino copper peptide serum. ये मैंने आपको एक कितने 21 days का एक चैलेंज सॉर्ट ऑफ वीडियो दिया था और उसमें मैंने आपको बताया था कि बहुत ज़्यादा मुझे रिजल्ट्स देखने को नहीं मिले हैं इसके साथ. एंड आई वॉज नॉट श्योर अबाउट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द पेप्टाइड. एंड उसके बाद जब मैंने रिव्यू डाल दिया था दे कॉन्टैक्टेड मी एंड दे वर लाइक कि वी आर वेरी सॉरी, हम आपको टाइम से नहीं कनेक्ट कर पाए और आपको इन्फॉर्मेशन दे पाए कि एग्जैक्टली क्या है, कैसे है, कितना परसेंट क्या है. सो देन आई हैड अ डिस्कशन विद देम एंड देन दे हैव एक्सप्लेन्ड इट टू मी कि जो ये कॉम्बिनेशन है दैट इज़ 1% और उसके अंदर जो कॉपर पेप्टाइड है उसका कॉन्सेंट्रेशन एग्जैक्टली तो उन्होंने नहीं बोला बट उन्होंने बोला कि इट्स लेस देन 1%. लाइक जो होल थिंग इज़ 1%. बट जो उसके अंदर जो प्योर है बट दे हैव सेड कि ये जो दे हैव सेड जो कॉम्बिनेशन है उसका 1% कॉन्सेंट्रेशन है. बट जो एक्चुअल
बट जो प्योर इसके अंदर पेप्टाइड डला हुआ है उसका कॉन्सेंट्रेशन 1% नहीं है, कम ही है। बट जो इन्होंने इसके अंदर कॉपर पेप्टाइड यूज किया हुआ है दैट इज अनडाइल्यूटेड, बिकॉज मोस्टली क्या होता है, जैसे सेरामाइड्स की बात करते हैं हम, तो सेरामाइड्स में बोलते हैं कि प्योर सेरामाइड्स कितने हैं, लाइक इफ अ ब्रांड इज क्लेमिंग 1% सेरामाइड कॉम्प्लेक्स और 2% और 4% सेरामाइड ऑफ कॉम्प्लेक्स, तो उसके अंदर प्योर सेरामाइड्स होते हैं 0.001 0.01%, नॉट 1%। लाइक डू वाले जो है सेरामाइड मॉइस्चराइजर उसमें प्योर सेरामाइड एट 2% का कॉन्सेंट्रेशन पे है। बट जब हम कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं तो उसमें वो जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो पॉइंट्स की कॉन्सेंट्रेशन में होती है। सिमिलरली कॉपर पेप्टाइड में जैसे जो ब्रांड्स हैं, लाइक फॉर एग्जांपल रिबेला की कंपैरिजन जब मैंने इसके साथ किया था, पीपल वर लाइक कि हाउ दैट वन इज चीप एंड दिस वन इज नॉट चीप। दैट मे बी बिकॉज आई एम जस्ट अज्यूमिंग कि उन्होंने जो कॉपर पेप्टाइड यूज किया है दैट इज डाइल्यूटेड वर्जन, हेयर दे हैव यूज द प्योर कॉपर पेप्टाइड, उसको उन्होंने डाइल्यूट नहीं किया हुआ है। तो उसमें अगर आप 0.1% भी डाल रहे हो स्टिल दैट विल बी एज इफेक्टिव एज इफ यू हैव यूज्ड 4% और 5% ऑफ कॉपर पेप्टाइड डाइल्यूटेड वन। सेकेंड उन्होंने मुझे बताया था इज दैट कि ये जो है ये आपको इमीडिएट रिजल्ट नहीं दिखाता है, इट जस्ट मिमिक योर नेचुरल माइक्रोबायोम ऑफ योर स्किन एंड ये आपको विद इन हेल्दी करता है आपकी स्किन को। आपको ऐसे इंस्टेंट रिजल्ट नहीं दिखते हैं 21 डेज और 1 मंथ में और 2 मंथ्स में, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट विद दिस। सो जस्ट टेकिंग दैट थॉट मैंने इसको कंटिन्यू रखा है यूज़ करना। ये एक बॉटल मेरी फिनिश हुई है, अभी 2 बॉटल्स और हैं मेरी जो मैं भी फिनिश करूंगी। सेकेंड बॉटल मैंने ऑलरेडी स्टार्ट करी हुई है यूज़ करना। आई विल बी यूजिंग इट एज अ रूटीन, लाइक इन माई स्किन केयर रूटीन विद रेस्ट ऑफ माई स्किन केयर, एंड देन आई विल सी कि क्या मुझे इससे और कुछ बेनिफिट्स मिल रहे हैं या नहीं, या कुछ भी मुझे लगेगा आई विल डेफिनेटली कम विद अ अपडेटेड रिव्यू। सो या दैट वॉज इट। सो रीपरचेज का तो यू ऑलरेडी नो आई हैव 2 बॉटल्स, बट विल सी उसके बाद मुझे परचेज करना है ये या नहीं। नेक्स्ट एम्प्टी आई हैव दिस एक्वालॉजिका ग्लो प्लस डिलीशियस ड्रीम क्रीम विद SPF। ये मैंने यूज करी थी फॉर फ्यू डेज फॉर द रिव्यू एंड उसके बाद मैं इसको देती हूँ अपनी मम्मी को एंड शी हैज यूज्ड इट एंड उनको काफी अच्छी लगी है बिकॉज ऑफ द टेक्सचर एंड शी लव फ्रेग्रेंट प्रोडक्ट्स। तो उनको इसका खुशबू अच्छा लगा बिकॉज इट हैज दैट मैंगो वाला फ्रेग्रेंस। सो या शी यूज्ड इट, शी लव्ड इट, आई मे repurchase this one for her. Next empty is this Numbuzin #1 Clear Filter Sun Sense. This one was indeed a beautiful sunscreen but very very pricey. Like इतने प्राइस पे I would love to go for Dermaco और Dr. Sheth's के sunscreens. अच्छी है बहुत, लॉन्ग लास्टिंग प्रोटेक्शन भी देती है, टेक्सचर बहुत ज़्यादा लाइट है बट थोड़ी सी प्राइसी है। अगर मुझे अच्छे डिस्काउंट पे दोबारा मिलेगी आई वुड लव टू रीपरचेज दिस वन अगेन, बट एज यू ऑल नो दैट नाउ आई प्रेफर मोर ऑफ अ hybrid sunscreens and mineral sunscreens, not purely a chemical sunscreen, not just because it's not pregnancy safe and all that, but just I have melasma and I prefer zinc oxide in my sunscreens. That's the only reason. Otherwise it's a beautiful sunscreen. If you have no pigmentation on your face, go for this one. It's a beautiful sunscreen. Talking about a long-lasting sunscreen, next empty is this Dermaco 1% hyaluronic acid long-lasting sunscreen. Again, this has a very very light texture. Of course, not as light as Numbuzin one because that just feels nothing on your face. ये slightly आपको heavy लग सकती है as compared to that. बट इट्स इंडीड अ ब्यूटीफुल सनस्क्रीन। आपको काफ़ी अच्छी लॉन्ग प्रोटेक्शन ये देती है। मैंने इसके साथ एक टेस्ट भी किया था 6 आवर्स का विद द पैच, बट मैनी पीपल लाइक ये पैचेस ऐसे ही होते हैं। बट सी जितना टाइम मैंने इसको यूज़ किया मुझे डार्कनेस नहीं फील हुई, अपने जो मेरे मार्क्स थे वो डार्क नहीं हुए और ना ही बाय द एंड ऑफ द डे मुझे डलनेस फील होती है अपने फेस पे जब मैं इसको यूज़ करती हूँ। Beautiful sunscreen, but if you're not comfortable using this one, you can go for the mineral sunscreen. I absolutely love it. Like that and this, both of them are amazing. And इनका जो actual version है sunscreen aqua gel hybrid sunscreen, you guys know how much I love it. Next empty is this Wish Care hair growth serum concentrate. ये जो मैंने उसके बाद I think 2 या 3 और बॉटल्स ली थी, उसमें से ये एक थी जो काफ़ी टाइम की खत्म हो गई थी बट आई कुडेंट शो यू। आई हैव लेफ्ट विद आई थिंक 1 or 2 more bottles of this one. उसके बाद आई स्टार्टेड यूजिंग दिस Dr. Sheth's Redensil and Rosemary one. This one is also over. It was also good. वो natural extract plus वो trademark ingredients सभी डले हुए थे। Beautiful again, lightweight serum, perfect for oily scalp. And I have 2 more backups of this one as well. So इसको भी हम continuity में use करेंगे for 3 months. Like see, hair serums का ऐसे होता है ना कि ये तो just like a journey, right? Because see,
मुझे अभी इधर तो नहीं, बट हाँ इधर में डेफिनेटली डेंसिटी दिखती है, लाइक आई कैन सी डेंसिटी हेयर, एंड इवन यहाँ पे मुझे जो हेयर लाइन है वो थोड़ी मेरी आगे मुझे दिखती है, दैट ओनली बिकॉज आई वॉज कंसिस्टेंट फॉर लास्ट 2 ईयर्स। लाइक मैंने कंटिन्यूटी में हेयर सीरम्स लगाए हैं, बीट ऑर्डिनरी, बीट पिलग्रिम, बीट थ्राइव को, लाइक जो भी है, बट आई एम कंसिस्टेंट। सो इट जस्ट लाइक दैट कि हाँ आपको एक सीरम ढूंढना है, हेयर सीरम जो आपके स्कैल्प पे सूट करता है। आपका जो अगर स्कैल्प पे सूट कर रहा है, कीप यूजिंग इट। फिर वो चाहे कोई भी सीरम हो, चाहे 20% एक्टिव वाला है, चाहे 10% एक्टिव वाला है, जस्ट यूज इट continuously. Consistency is the key. Beautiful serum. If you wanted to go for this one, you can. I already have 2 of the backup of this one, तो उनको finish करके then I'll let you know कि मेरा experience कैसा रहा इसके साथ. Next is this Minimalist Malic Bond Repair Complex Serum. ये एक्चुअली एक्सपायर हो गया था, ये हाफ बचा हुआ था, बट आई कुडेंट यूज़ इट। काफ़ी टाइम से मैंने यूज़ नहीं किया था, एंड इसका शेल्फ लाइफ था जस्ट 6 months, तो जो पूरे हो चुके थे देन मैंने इसको फेंक दिया है। सो अच्छा था, बट ऐसे बहुत ज़्यादा ऐसे मैं बोलूँ कि हाँ इसको यूज़ करके बाल एकदम ऐसे हो गए, नो ऐसा कुछ भी नहीं था। बट हाँ अगर आपके बहुत ज़्यादा केमिकली ट्रीटेड हेयर्स हैं, यू कैन गिव दिस वन अ ट्राई। ये थोड़ा बहुत आपको थोड़ा बहुत मैनेज उनको कर देगा, बट बहुत ज़्यादा ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट इसके साथ नहीं है। नेक्स्ट एम्प्टी इज दिस मोरक्कन ऑयल एक्स्ट्रा वॉल्यूम कंडीशनर। ये काफ़ी टाइम का ख़त्म हुआ था, बट आई कुडंट शो यू इन द एम्प्टी वीडियो बिकॉज इसका रिव्यू नहीं गया हुआ था। शैम्पू इसका भी नहीं ख़त्म हुआ है, वो हस्बैंड यूज़ करेंगे बिकॉज उसके अंदर रेटिनॉल था। बट ये भी ठीक है, लाइक ना ये वही आ जाती है ना बात कि इतना महंगा अगर मैं खर्च कर रही हूँ तो आई एक्सपेक्ट मोर, बट ये बहुत ज़्यादा ऐसे मुझे अमेजिंग नहीं लगा जितना मैंने इसको पे किया, तो not be repurchasing this one. Next empty is this L'Oreal Absolute Repair mask. Now ये मास्क अच्छा है, इसके मैंने मास्क का प्लस इसके शैम्पू का मैंने आपको रिव्यू ऑलरेडी दिया हुआ है। शैम्पू मैं रिकमेंड नहीं करूँगी, बट दिस मास्क यू कैन गो फॉर इट। बट बेसिकली देखो जितने भी ये लॉरियल के हेयर केयर है ना, ये सारे ही अच्छे ही होते हैं, स्पेशली दिस कंडीशनर एंड मास्क, दे आर फुल ऑफ सिलिकॉन्स एंड एवरीथिंग। तो जब आप इसको एज अ मास्क यूज़ करते हो तो आपको काफ़ी स्मूथ एंड सॉफ्ट आपके बाल फील होते हैं। रिपेयरिंग का तो एज सच मुझे नहीं इससे फील हुआ कि इसने रिपेयर करा है कुछ, बट हाँ बाल धो के स्मूथ फील होते हैं एंड उलझते नहीं हैं, टूटते नहीं हैं। सो दैट्स ऑल, या इट्स अ गुड वन। एंड वेदर आई विल बी रीपरचेजिंग पता नहीं, कभी अगर अच्छी ऑफ मिलेगी तो आई मे, बट ऐसे बहुत ज़्यादा मुझे अमेजिंग ये नहीं लगा। नेक्स्ट इज दिस मामा अर्थ रोजमेरी हेयर ग्रोथ ऑयल। ये मैंने परचेज किया था फ्रॉम नाइका और अमेजोन आई थिंक, बिकॉज इसके अंदर रोजमेरी था, तो आई वाज लाइक लेट्स सी कि क्या ये कुछ काम करता है या नहीं करता है। मैं जैसे मसाज करवाती हूँ आंटी से, तो सम टाइम मैं चम्पी भी करवाती हूँ बालों में, तो ऑयल डाल के ही करवाती हूँ, तो दैट टाइम आई हैव यूज्ड इट एंड आई डू फील कि एक तो ये ना बहुत ज़्यादा लाइट ऑयल है और बहुत ज़्यादा ऐसे जैसे कोकोनट ऑयल यूज़ करने का बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, तो बहुत ज़्यादा शैम्पू नहीं लगता है इसको रिमूव करने के लिए। एंड वंस यू वॉश इट आपको काफ़ी स्मूथ फील होते हैं बाल, एंड डेफिनेटली हेयर फॉल भी कंट्रोल करता है। लेकिन मेरा भी इसने किया बिकॉज मेरा पोस्टपार्टम हेयर फॉल शुरू हो गया था फिर से, तो अभी जब से मैंने लाइक ऑफकोर्स इसको मैं यूज़ करवाती हूँ हफ्ते में 1 या 2 बार, और जो अपने हेयर ग्रोथ सीरम्स हैं वो भी लगाती हूँ, तो मेरा तो हेयर फॉल अभी नहीं हो रहा है, रुक गया है। सो दिस वन इज़ ऑल्सो गुड। अगर आप ऑयलिंग करते हो इन जर्नल, यू गोना लव इट, ट्राई दिस वन आउट। अच्छा है ये। हेयर फॉल डेफिनेटली आपको इमीडिएट रिजल्ट्स आपको दिख जाएंगे, बट हेयर रीग्रोथ का दैट यू नीड टू गिव टाइम, लाइक इट्स 3-4 months का टाइम आपको देना पड़ेगा इसके साथ। ये रिकमेंड करूँगी मैं ड्राई स्कैल्प वालों को, और जो ऑयलिंग कराते हैं जैसे मम्मियाँ वगैरह होती हैं, दे कैन गो फॉर दिस वन। बट इफ़ यू आर अ कॉलेज गोइंग और ऑफिस गोइंग और आप ऐसे ऑयली बाल बना के नहीं जा सकते हो, देन यू कैन गो फॉर द हेयर सेरम्स जो लाइट होते हैं, चिपचिपे नहीं होते। नेक्स्ट एम्प्टी इज दिस बी ब्लंट intense moisture hair mask. This one is again a beautiful hair mask. Like इनके भी सारे ही हेयर केयर अच्छे ही होते हैं, मास्क भी अच्छे ही होते हैं। बेंट्रीमोनियम क्लोराइड एंड सिलिकॉन्स वो सब इसके अंदर होते हैं। काफ़ी स्मूथ फीलिंग आपको आपके बालों से आती है। जैसे कभी अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा रफ एंड ड्राई हो जाएं, देन आप इसको एज अ मास्क लगा के रखना 1 घंटा, यू विल फील दैट सलोन लाइक स्मूथ हेयर आपको फील होने लग जाते हैं। ब्यूटीफुल हेयर मास्क। आई ऑलरेडी हैव फ्यू ऑफ द बैकअप ऑफ दिस वन। नेक्स्ट एम्प्टी इज दिस
पॉन्ड्स सॉफ्ट ग्लोइंग स्किन पॉन्ड्स बॉडी लोशन। अच्छा है, लाइट है, बट जैसे मेरे हाथ जैसे बहुत कई बार बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा हैंड वॉश हो जाता है, और कभी कभी गलती से अगर मैं डेटॉल वाला हैंड वॉश यूज़ कर लूँ तो मेरे हाथ जो है बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। उस टाइम पे मुझे इसकी 2 से 3 बार लेयर लगानी पड़ती है, तब ये सफिशिएंट होता है। बट बॉडी के लिए इट्स लाइक फाइन। पैरों और हाथों के लिए, जैसे जिनके एक्सट्रीमली ड्राई स्किन है उसके लिए तो ये नहीं है, बट नॉर्मल स्किन है देन दिस वन इज़ गुड वन। एंड फ्रेग्रेंस दिस वन इज़ ऑल्सो अमेजिंग। मुझे नॉस्टैल्जिया हुआ था तब मैंने इसको लिया था। अभी रीपरचेज का मैं देखूंगी, दोबारा मन किया और अच्छे डिस्काउंट पे मिला तो I would love to repurchase this one again. Next empty is this I am from ginseng eye cream. As you can see finish नहीं हो पाई है ये। मैंने बहुत होप से लिया था इसको, बट जब मैं इसको यूज़ करती थी मुझे यहाँ पे एक्नेस निकल जाते थे, बिकॉज इसके अंदर काफ़ी सारे बटर्स एंड ऑयल्स वगैरह डले हुए थे। सो आई कुडंट फिनिश इट ऑफ, सो not very happy and won't be repurchasing. Next is this Cetaphil Baby with Organic Calendula. अच्छा था बट थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग परफ्यूम थी इसके अंदर। दोबारा अच्छी ऑफ पे मिलेगा तो आई वुड लव टू ग्रैब इट फॉर हिज हेड एंड फेस। नेक्स्ट इज सेबामेड जेंटल वॉश। ये मैंने यूज़ किया जस्ट ऑन हिज फेस। अच्छा है, बट अभी मैंने परचेज कर लिया था अवीनो वाला फेस वो मॉइस्चराइजिंग बाथ है वो, बट आई यूज़ इट ऑन द फेस। मैंने अमायरा पे भी 4-5 उसकी बड़ी बॉटल्स फिनिश करी हैं, तो अब अर्जुन पे भी वही यूज़ हो रहा है। एक इनिशियल मंथ्स में यू कैन गो फॉर सेबामेड एंड उसके बाद यू कैन स्विच टू अवीनो, और उसके अलावा मुझे कुछ मिलेगा तो आई वुड लेट यू नो, बट ये भी अच्छा है। एम्प्टी इज दिस अवीनो बेबी डेली मॉइस्चराइजिंग लोशन। ये भी ख़त्म हो गया है। ये मैंने काफ़ी सारे यूज़ किए हैं अमायरा पे, और ये भी अमायरा पे ही फिनिश हुआ है। अच्छा है, लाइट है। अभी तो मैंने उसके लिए क्रीम ले ली है, बट ये भी अच्छा है। अगर आपको लाइट चाहिए आप यू कैन गो फॉर दिस वन। थोड़ी सी थिक चाहिए, स्किन थोड़ी सी ड्राई है, यू कैन गो फॉर द मॉइस्चराइजिंग क्रीम। बट नेक्स्ट टाइम मैं यही परचेज करूँगी, बिकॉज अभी उसका स्किन थोड़ा वैसा हो गया कि उसको ना बड़ी गर्मी लगती है फिर वो वाली क्रीम लगाने पे। So yeah, it's a good one, would love to repurchase. Lastly, I have this Nivea Protect and Care Underarm Roll On. You guys know how much I love this one. It's a beautiful. I already have backups of this one. So yeah, with that was it. That's all for today. I hope you found this video a little bit helpful. थोड़ी सी भी help हुई है, thumbs up दे देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मुझे Instagram पे फॉलो कर लेना। मिलती हूँ आपको मैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।